दो किडनी दोनों फेल हैं, अगर 4 5 6 होती सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। मरने का भय नहीं है। तो हम क्या प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक अभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। हम स्पष्ट आपको बता दें, अभी हम अपने को बीमार मान लें, कितने कष्ट आप जो कहें परम सत्य है। अगर भगवान में चित्त ना जुड़ा हो तो आदमी मृत्यु मांगे मृत्यु, ऐसा कष्ट है। वो हमसे पूछते हैं आपको कष्ट हो रहा है, तो कहते हैं कष्ट को क्या कष्ट होगा, कष्ट को क्या कष्ट होगा। आप चित्त को प्रभु में लगाए तब बचते हैं, ऐसे थोड़ी बचते हैं। पर हम हर समय आनंदित रहते हैं। अब देखो सुबह सत्संग हुआ, श्री जी का वन बिहार मंगला उत्सव भी एकांतिक चल रहा है। अब 6 बजे तक चले, फिर आरती में गए, फिर जाके थोड़ा प्रसाद पाया, डायलिसिस करवाया। उस समय भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चित्त में प्रियालाल से जुड़े रहते हैं। खास बात है। तो आप डॉक्टर हैं, आप मरीज हैं, या आप स्वस्थ हैं, या आप किसी भी कार्य में रत हैं, जब तक संबंध है बराबर अनुकूलता थोड़ी मिलेगी। कभी प्रतिकूलता मिल सकती है, कभी मनमुटाव हो सकता है। तो उस स्थिति में हम अपने को कैसे संभाल पाए? वो अध्यात्म। जब हम नाम जप करेंगे और जब हम सत्संग सुनेंगे और हम इस जीवन के रहस्य को समझे कि हम शरीर नहीं है। आज हम बाबा जी हैं, बचपन से भजन में लगे, लेकिन जन्म के समय से ये रोग मिल गया, ये जो पॉलिसिस्ट है। और जब हम सत्संग सुनेंगे और हम इस जीवन के रहस्य को समझे कि हम शरीर नहीं है। आज हम बाबा जी हैं, बचपन से भजन में लगे, लेकिन जन्म के समय से ये रोग मिल गया, ये जो पॉलिसिस्ट है, ये वंशानुगत है। हमारी माँ को था, उसी से हमारे आया और हम उसी गर्भ में गए जहाँ पॉलिसिस्ट है। क्योंकि होना है, क्योंकि भोगला है। 35 वर्ष की अवस्था तक तो हमें पता ही नहीं चला। 35 वर्ष में ऐसा प्रकाशित हुआ था कि लग रहा था और गए मतलब ये तो ऐसा है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए। इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल हैं, अगर 4 5 6 होती सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। मरने का भय नहीं है। तो हम क्या प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक अभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। वो नहीं खून, वो क्या होमोग्लोबिन, वो कहता है आपका होमोग्लोबिन 16 है, बढ़ रहा है। तो यद्यपि किडनी मरीज का कम हो जाता है, 7 8 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। अब दूध रबड़ी तो खा नहीं सकते, आप तो कुछ जानते हैं इसका। तो खून बढ़ने का कारण क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं, रात दिन प्रसन्न रहते हैं। और हम इसको सोचने का टाइम नहीं देते कि हम बीमार हैं। सोचने का टाइम नहीं देते। नहीं, जहाँ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और दिनचर्या ऐसी है कि हम रात्रि के 1 बजे जगते हैं और शौच स्नान सब करके 2 बजे टहलने जाते हैं। जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर टहलने के बाद फिर हम अपनी कुटिया में जो कुछ थोड़ा, फिर अपना दिनचर्या ग्रंथावलोकन करके फिर सत्संग, और ये दिनचर्या चलती रहेगी। दिन में कभी सोते नहीं, रात्रि में 7 और 8 के बीच में लेटते हैं, 11 और 12 तक जो विश्राम हुआ नहीं। जब कोई बीमार वाली चर्चा नहीं है। बीमार आदमी ऐसे था, हम रोग में नहीं हैं। तो हम सब मरीजों से और डॉक्टरों से और सब भाइयों से यही प्रार्थना करते कि अध्यात्म को समझे बिना तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती। रोग आ गया है, शरीर में है, अगर मन निरोग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोग नहीं है और मन रोगी है तो जितनी जेलें भरी मन रोगियों से ही भरी। जेलें जो भरी है ना मन रोगियों के, दिमाग के रोगी जो है ना, हिंसा द्वेष व्यभिचार पापाचरण कर रहे हैं, और मन स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, बहुत आनंद रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा मोटा रोग नहीं, आप खुद समझ रहे हैं, ये छोटा मोटा रोग नहीं है। भगवान की शरण में और संयम से पूरा जीवन रहा। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे परिक्रमा चला, हाँ ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव है, तो हम आनंदित रहते हैं। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव है, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या वही होगा जो मंगल विधान, और आज तक हम देख रहे हैं हर कार्य मंगल विधान का हो रहा है। ये क्या है? भगवान का प्रताप। तो इसीलिए अगर भगवान से जुड़ जाए कोई भी तो परम मंगल हो जाए। पर चित्त क्या है? भगवान से जुड़ता नहीं, अपना भरोसा रखता है, अपनी कमाई का, अपने मित्र का, अपने, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा चित्त भगवान से जुड़ा है और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भरोसा भगवान का रखें,
तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो जाए। भर्तृहरि जी करे, जब तक रोग दूर है, बुढ़ापा दूर है, समस्या दूर है, तब तक तुम अपने चित्त को भगवान में जोड़ लो तो तुम निकल जाओगे। नहीं, उस घटना परिस्थिति में ऐसा दम होता है कि तुम उसमें भगवान में चित्त जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। अब जैसे एक आदमी का परिवार लुट गया, व्यापार हानि को प्राप्त हो गया, अब उसे को भगवान में चित्त जोड़ो, वो तो गाली देगा भगवान में। अब जैसे बचपन से चित्त जुड़ा भगवान की कृपा पहले से, और उसको पता हो चुका मेरा शरीर अब जाएगा, अब उसको ये पता नहीं कि जितना बचा उससे मैं कमा लूं भगवान नाम और अपना कल्याण कर लूं, तो कल्याण से तो मतलब नहीं रहेगा और शरीर स्वस्थ होगा नहीं, और अब इतनी दम नहीं रहेगी कि चित्त भगवान में जोड़ ले। ये दुर्दशा जीव की है। अगर वो जीव अब भी जोड़ ले तो जोड़ सकता है, पर वो बीमारी में हमने देखा है मरीज मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं और डायलिसिस हो रहा है। उनको पता है कि कौन सा डायलिसिस अंतिम हो सकता है, लेकिन अपने जीवन का मंगल नहीं सोच रहे। सीरियल है, गंदी बातें इधर उधर देख कर मोबाइल में, ये दुर्दशा जीव की है। कैसे अब वो समय काट रहा 4 घंटे फिल्म देख के, और यहाँ समय आंख मूंदी अंदर 4 घंटे नाम जप में तन्मय, महाराज डायलिसिस हो रहा, अच्छा हटा, फिर अपने चिंतन कब डायलिसिस हुआ हमसे मतलब क्या। अब वो फिल्म देख रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, अब कैसे चैन से रहेगा। चित्त भगवान में जोड़ा नहीं तो हम शरीर से जोड़ा, शरीर मरने की बात है तो अब घबराहट है। बड़ी अव्यवस्था, हम मानते हैं बड़ी अव्यवस्था है, पर उस अव्यवस्था में अगर अब भी भजन कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि भय का अवसर तो है ही है कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, पर है बहुत कठिन भय, है बहुत कठिन। उस अवस्था जब स्वस्थ था तो भोगों में चित्त था, अब अस्वस्थ है तो शरीर नष्ट होने वाला, इस बात की चिंता है, धन की चिंता है, कष्ट की चिंता है, भगवान के चिंतन की तो गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो हम सब प्रार्थना करें कि उनका चित्त अगर प्रभु में जुड़ जाए तो समस्या का समाधान है, अन्यथा कोई समस्या का समाधान नहीं। चाहे जितना धन संपत्ति और स्वस्थता आपके पास हो, मरोगे तो है ही एक दिन, और साथ कुछ जाना है नहीं। तो अगर नाम जप नहीं है तो एक बार एक सज्जन आए थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे अंदर एक भय सता गया है। कहा क्या? बोले सब कुछ है, लेकिन अब हमें डर लग रहा है कि मरूंगा तो सब छूट जाएगा हमारा। अब इस डर से मुझे कौन बताए, तो ये डर हटाने के लिए ही भजन है। सब कुछ है लेकिन अब मरोगे, अब जाना पड़ेगा, अब छोड़ के जाना पड़ेगा पत्नी पुत्र परिवार, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई तो सूचना मिल गई कि अब जाना ही जाना है। तो घबरा रहे थे कि क्या उपाय उनका, एकमात्र भजन। अगर भजन किए होते, आप कह रहे सब कुछ है पर भजन नहीं है, तो आप घबरा रहे हो, और कुछ ना हो और भजन हो तो हमारी तरह ताल ठोकोगे कि जिस समय जो आवश्यकता होगी वो सब हो जाएगा। भगवान सब करने वाला है, पक्का समझो, बहुत कृपालु है। हम वो देख रहे हैं, वो कौन सा रूप लेके आता है, कब कैसे काम बना जाता है, बड़ा विचित्र खेल उसका है। अब जीव को भरोसा नहीं भगवान का, उसे अपना भरोसा है, अपनी कमाई का भरोसा, अपने कर्मों का भरोसा है, पर प्रभु का भरोसा नहीं। तो अपने पास जो कुछ है वो बहुत थोड़ा है, और माया नष्ट करने में सेकंड नहीं लगाएगी, और जो भगवान से मिलेगा वो अमोघ मिलता है, अमोघ मिलता है। पक्का समझो, लोक परलोक सबका मंगल करने वाले भगवान है। इसलिए सबसे प्रार्थना, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और ये शरीर नष्ट होगा आज नहीं तो कल, ये ध्यान में रखो। तो जब ये नष्ट ही होगा तो पाप क्यों करो, अच्छे कर्म कर लो। यहाँ से जाने तो कमाई करके जाओ यार, 1 अरब आपके बैंक में जमा है तो 25 पैसे लेके जाओगे क्या यहाँ से? आपका पूरा नाम रोशन है, लेकिन जब मरोगे, पाप कर्म किए, यमदूत लेके जाएंगे तो यहाँ का नाम यमराज के यहाँ तुम्हारा बचाव कर लेगा क्या? नहीं, नाम जब किया भगवान का, चिंतन किया भगवान का, दूसरों की सेवा की, दूसरों को सुख पहुंचाया, ये आपको सुख पहुंचाएगा, ये आपके साथ जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है थोड़ा उनको सत्संग सुनाया जाए, नाम जप की प्रेरणा दी जाए और उनको ढांढस बंधाया जाए। हाँ देखो, जहां सुंदरता की सीमा भगवान श्री कृष्ण रियाजू, उनका नाम, उनका रूप, उनका, और हमें खुशी है मरने की, ये शरीर छूटेगा तो अपने प्रभु से मिल जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे। जन्म जन्म से जिससे बिछुड़े रहे उससे मिलने का अवसर आए तो भला भय का विषय। अपने जैसे विदेश से कोई अपने घर जाना हो तो उसको कहीं परेशानी आएगी क्या? वो तो उत्साहित होगा, कितनी जल्दी पहुंचो अपने घर वाले से मिल। तो अनंत जन्मों से अपने प्रभु से बिछुड़े रहे, आज हमारा मिलने का समय आ रहा है, शरीर छूटेगा, अपने श्यामाजू से मिलेंगे, अपने प्रभु से मिलेंगे, तो मरने का भी भय खत्म, तो फिर चिंता क्या रहेगी, आनंद ही आनंद। इसलिए भगवान से जब तक चित्त नहीं जुड़ेगा, भगवान का भजन नहीं करता, तब तक शोक, चिंता, भय, मृत्यु, दुख, इनसे नहीं बच सकता। कुछ भी कमा ले, कुछ भी कर ले, इसलिए भगवान का आश्रय, वो बस कुछ बातें ऐसी होती जो कही नहीं जाती, समझी जाती है। प्रभु कितना प्यार करते हैं
प्रभु कितना दुलार करते हैं, जाने मोरी छाती, जैसे मीरा जी कहते ना कि जाने मोरी छाती, मेरे गिरधर वैद्य मुझे कितना सुख देते, मेरे गिरधर कितना सुख, ये मीरा जी कहते हैं। ऐसे हम तुम्हें कैसे बताएं प्रभु कैसे सुख देते हैं। ये किडनी